हेलो एवरीवन। अभी हम न्यूटन रिंग पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में न्यूटन रिंग डिस्कस किया, उसकी डायमीटर निकालने की कैलकुलेट की। अब हम करेंगे, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर न्यूटन रिंग, गिव द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ न्यूटन रिंग एंड कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज यूज्ड, दैट इज सोडियम लाइट। मतलब जो भी लाइट आपने यूज की है न्यूटन रिंग डेवलप करने में, उसकी वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए सेम जो अभी तक हमने किया था, पहले क्या किया था, न्यूटन रिंग की डेफिनेशन। तो न्यूटन रिंग क्या होती है, जब एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को आप ग्लास प्लेट के ऊपर रखते हैं तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के कारण दोनों के बीच में कुछ सर्कुलर फ्रिंज बन जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, न्यूटन रिंग। व्हेन ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज पुट ओवर द सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट, then due to the interference some circular fringe are obtained between plano convex lens and glass plate. These circular fringe are known as Newton's ring. इसके बाद क्योंकि न्यूटन रिंग इज द स्पेशल केस ऑफ वेज शेप फिल्म, तो वेज शेप फिल्म के कारण पार्ट डिफरेंस कितना होता है आपका, 2 म्यू टी cos r प्लस थीटा। और इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट में थोड़ा स्टेप आगे चला हूं, इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल एंड आर इक्वल टू 0, तो यहां से cos r प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है आपका 1। लास्ट में हम डिस्कस कर चुके थे, मैंने cos r प्लस थीटा इक्वल टू डायरेक्ट 1 लिख दिया। तो पार्ट डिफरेंस यहां से कितना आ जाएगा आपका 2 म्यू टी प्लस माइनस लैम्डा। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे या तो आप ब्राइट फ्रिंज के लेके चल सकते हो या फिर डार्क, कोई भी एक। तो हम यहाँ पे जो इजी रहता है वो डार्क फ्रिंज का रहता है। तो हमने ले ली डार्क फ्रिंज कौन सी, कंडीशन ऑफ मिनिमा। तो यहां पर हमने ले ली कंडीशन ऑफ मिनिमा। कंडीशन ऑफ मिनिमा कहती है पार्ट डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, दोनों को इक्वल रख दो। तो यहां से 2 म्यू टी इक्वल टू कितना आ जाता है आप, 2 म्यू टी प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 को उधर ले जाओ तो 2 म्यू टी लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 कैंसिल, क्या बचेगा इक्वल टू 2n इंटू लैम्डा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाता है 2 म्यू टी इक्वल टू n लैम्डा। फ्रिंज अभी हमारी कहां बन रही है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में, यानी कि एयर में, फॉर एयर, क्योंकि फ्रिंज हमारी कहां बनी है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में क्या, एयर। फॉर एयर म्यू इक्वल टू कितना बनता है 1, तो 2t इक्वल टू कितना आ गया यहां से n लैम्डा। 2t इक्वल टू कितना आ गया आपका n लैम्डा। आगे अब हमें क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए किसी फ्रिंज की। तो सेम जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हमने एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ये उसके ऊपर ग्लास प्लेट के ऊपर रख दिया, ये सेंटर ले लिया, इसको इससे थिकनेस से मिला दिया, ये हमारी रेडियस है इसकी r। यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया P, जो जहां पर कौन सी फ्रिंज बन रही है, nth नंबर की फ्रिंज बन रही है। इस पॉइंट पर इसकी थिकनेस है आपकी स्मॉल t, ये फ्रिंज कुछ इस तरह से बन रही है आपकी। तो सेम डिस्टेंस यहां पर, सेम थिकनेस यहां पर कितनी होगी आपकी t होगी, यहां से यहां तक, क्योंकि ये क्या होगी इसकी रेडियस होगी। हाँ, n फ्रिंज है तो हमने रेडियस मान ली इसकी rn। जब ये rn है तो ये भी क्या होगी आपकी rn होगी, ये o हो गया, इसको हमने इससे मिला दिया, ये क्या हो गया आपका कैपिटल R हो गया। और यहां से ये E नाम दे दिया, इसे हमने A नाम दे दिया, इसे हमने B नाम दे दिया। तो यहां से OA कितना है आपका, OA इक्वल टू R है। AB इक्वल टू कितना है आपका EP इक्वल टू कितना है Rn है। और OE इक्वल टू कितना हो गया OA माइनस EA इक्वल टू R माइनस। पाइथागोरस लगा देंगे ट्रायंगल OEP में, ट्रायंगल OEP में पाइथागोरस लगा देंगे। लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ है। तो पाइथागोरस लगाने पर क्या हो जाएगा आपका OP स्क्वायर इक्वल टू OR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपका आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी इक्वल टू आर स्क्वायर ओ आर कितना है आपका आर माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर, स्क्वायर खोल दोगे आप तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2RT प्लस
आर एन स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर कट गया, टी को क्या कर दोगे, टी इज वेरी स्मॉल, क्योंकि थिकनेस क्या है, बहुत ही कम है, टी इज वेरी स्मॉल, तो टी स्क्वायर को क्या कर दोगे आप, नेग्लेक्ट कर दोगे, तो यहां से आर एन स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 2RT। आर एन स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका 2RT। जब आर एन स्क्वायर आ गया, और डायमीटर क्या होती है, डायमीटर रेडियस में क्या रिलेशन है, डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो रेडियस की टर्म में क्या हो गया आपका आर एन इक्वल टू dn अपॉन 2, यहां पे पुट कर दो, तो यहां से dn स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 2RT, तो dn स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका 8RT। इक्वेशन नंबर 5। हमने ऑलरेडी कंडीशन ऑफ मिनिमा यानी कि डार्क फ्रिंज की कंडीशन निकाल रखी है, तो ये किसकी आ गई, डार्क हमने मान लिया कि nth डार्क फ्रिंज है, और डार्क फ्रिंज की डायमीटर आ गई। हमने क्या किया, डार्क फ्रिंज की कंडीशन T यूजिंग इक्वेशन 3 से T की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी n लैम्डा अपॉन 2, इसको यहां पर पुट कर दिया, तो dn स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8R इंटू n लैम्डा अपॉन 2, dr इक्वल टू 8R इंटू n लैम्डा अपॉन 2, तो लैम्डा 2 से कट गया 4 टाइम्स, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया आपका dn स्क्वायर अपॉन 4RN, dn स्क्वायर अपॉन 4RN, ये क्या आ गया आपकी, नहीं इसको यहां ऐसे अभी, ठीक है, हमने डायमीटर निकाल दी, तो dn स्क्वायर यहां से कितना आ गया आपका, dn स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा r, ये इक्वेशन नंबर हो गई 6। तो ये डायमीटर आ गई कौन सी, डार्क फ्रिंज की nth डार्क फ्रिंज, दिस इज द डायमीटर ऑफ nth डार्क, क्योंकि हमने कौन सी फ्रिंज की कंडीशन यूज की है, डार्क की, तो दिस इज द डार्क फ्रिंज, so that is the diameter of n plus pth, यानी कि हमने एक तो n फ्रिंज की निकाल दी, अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो ये 1 2 3 4 ये nth फ्रिंज है, इसके बाद और फ्रिंज बनी, ये मान लो इसके बीच में p फ्रिंज बनी, तो ये वाली कौन सी होगी आपकी n प्लस pth, तो अब हमने n प्लस pth फ्रिंज की डायमीटर कैलकुलेट कर दी, तो n को किससे रिप्लेस कर देंगे, n इज रिप्लेस बाय n प्लस p, तो यहां से कितना हो गया आपका dn प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 4n को n प्लस p लैम्डा r, इक्वेशन नंबर 7। तो आपकी दो डायमीटर आ गई, डायमीटर ऑफ nth फ्रिंज एंड डायमीटर ऑफ n प्लस pth फ्रिंज। इक्वेशन 7 में से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम 7, क्योंकि भाई देखो जो n प्लस pth फ्रिंज है उसकी डायमीटर ज्यादा होगी और nth फ्रिंज की डायमीटर क्या होगी, कम होगी, तो उसमें से हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, dn प्लस p स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इक्वल टू 4n प्लस p लैम्डा r माइनस 4n लैम्डा r। क्या क्या कॉमन आ गया राइट हैंड साइड में, 4 कॉमन आ गया, लैम्डा कॉमन आ गया, r कॉमन आ गया, n प्लस p माइनस n, n से n कट गया, तो dn प्लस p स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा r p, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया आपका dn प्लस p स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4r p। तो इस तरह इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, जो लाइट हमने यूज की है हम उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो हमने लाइट यूज किया न्यूटन रिंग से उससे फ्रिंजेस बनी, तो फ्रिंजेस बनी, हमने nth फ्रिंज की डायमीटर निकालेंगे, फिर p क्या है, p इज द डिफरेंस ऑफ फ्रिंजेस, अगर वो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो 3 के ले लोगे, फिर अगर p 2 है तो 5 के ले लोगे, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दोगे 4r और दोनों का जो p है उसकी वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, यहां पर वो उस
लाइट की वेवलेंथ मिल जाएगी जिसकी वेवलेंथ को आप कैलकुलेट कर रहे हो। क्लियर बच्चों? यहां पे नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। जो अगर हम दोनों अब क्या करेंगे, दोनों जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट है उसके बीच में एक लिक्विड रख देंगे। कोई भी वो लिक्विड हो सकता है, ऑयल हो सकता है। ऑयल का, उस ऑयल का या लिक्विड का हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है यूजिंग न्यूटन्स रिंग, जो कि सेकंड एप्लीकेशन है आपकी न्यूटन्स रिंग की। ठीक है, थैंक यू।